न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जबलपुर में हुए भीषण अग्निकांड के जिम्मेदार जबलपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी हैं, जिन्होंने अर्ध व्यावसायिक भूखंड, जिसमें भूतल पर व्यावसायिक उपयोग एवं ऊपर की मंजिलों पर रहवास का उपयोग जेडीए की भूखंड आवंटन संबंधी शर्तों के साथ किया जाना है, इस भूखंड पर बने अस्पताल में इतनी बड़ी घटना घटी हुई है। इसी के समीप लगे हुए जेडीए द्वारा आवंटित अर्ध व्यावसायिक भूखंडों पर आज भी पूर्ण रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में भी आवासीय भूखंडों का मत परिवर्तन कर पूर्ण रूप से शुद्ध व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनमें बैंक, अस्पताल, स्कूल, मिनी मॉल, जिम, डेली नीड्स जैसे अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसको लेकर युवक कांग्रेस के द्वारा जेडीए कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। देखिए हमारा इंडिया न्यूज से वीरेंद्र शर्मा की यह रिपोर्ट। विगत के कुछ दिनों पूर्व हुए जबलपुर में भीषण अग्निकांड के बाद भी जेडीए अभी तक चेता नहीं है। आज तक बड़ी शर्म की बात है, आप लोगों को भी ये जानकारी होगी कि अभी तक उस अस्पताल की लीज निरस्त नहीं की गई है। मतलब किस तरीके से लीपा पोती के काम चालू है ये आपके समक्ष है ना। आपने देखा कि सीओ महोदय बोल रहे हैं कि अभी हमने नोटिस दिया है। हमारा उनसे कहना ये है कि सिर्फ हम उस अस्पताल के साथ में आप देखें तो बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हैं। कहीं ऑयल का गोडाउन खुला है, कहीं बड़े बड़े फर्नीचर के मार्केट है। 3-3 मंजिला बिल्डिंग में आप देखिए तो सामान भरे पड़े हैं और एक ही द्वार है जैसा कि अस्पताल में था। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि वो व्यावसायिक क्षेत्र नहीं है, आवासीय क्षेत्र में हमने उनको बताया, जैसे योजना क्रमांक 5 है, 14 है, 16 है। आप जाके देख सकते हैं, बैंक है, जिम है, बड़े बड़े डेली नीड्स के मॉल हैं, जो चूँकि केवल रहवासी है, सेमी कमर्शियल भी नहीं है ना। वहाँ पर रहवासी क्षेत्रों में पूरी अतिक्रमण हो गई है। यदि आप भी जाएंगे सामान्य तौर पर और यदि आप ये अपना ये आईडी कार्ड लेके नहीं जाएंगे तो आपकी गाड़ियों को भी गार्ड करके भगा दिया जाएगा। तो आप आम जनता की स्थिति समझ सकते हैं। आज हमने उनसे निवेदन किया है, हमने उनसे मोहलत मांगी है ये ज्ञापन के माध्यम से कि 7 दिन के अंदर आप कार्रवाई करें, ऐसे प्रतिष्ठानों की लीज निरस्त कर कार्रवाई तुरंत करें, आज ही नोटिस जारी करें। और हमने उनसे निवेदन किया है कि आज ही उस अस्पताल की लीज निरस्त क्यों नहीं की गई, किस बात का इंतजार कर रहे हैं जब पूर्णतः नियम विरुद्ध है, क्या उस पर लीपापोती चल रही है, इसको लेकर हमने उनको ज्ञापन दिया है। एक अन्य मामले में हमने ज्ञापन दिया है जॉय स्कूल के मामले में, जो कि जेडीए द्वारा जब भू आवंटन होता है तो एक नियम शर्त होती है कि यहाँ 5वीं तक का स्कूल चलेगा, यहाँ अस्पताल होगा, यहाँ मॉल होगा, यहाँ रहवासी क्षेत्र होगा। जब जेडीए ने स्वयं अपने समाचार पत्रों में टीएनसीपी की प्लानिंग में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उनको प्राइमरी की परमिशन दी गई है, ये हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्ट तहत सब की हमने कॉपियाँ निकाली, तब हम आपसे ये बात बोल रहे हैं जो कि हमारे पास हैं। आप चाहेंगे तो हम आपको भी उपलब्ध की, हम उन अधिकारियों को भी इसमें घसीटेंगे जो पिछले 20 सालों से जॉय प्राइमरी स्कूल, जो कि सिर्फ प्राइमरी होने थी, हायर एजुकेशन के नाम पे चल रही है। कितने बच्चों का भविष्य आज अंधकारमय हो सकता है, ये बड़े ही संशय की बात है, दुर्भाग्य की बात है। हमने उनसे मांग की है कि आने वाले समय को देखते हुए उनकी तत्काल लीज को निरस्त किया जाए और यदि 7 दिन के अंदर ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो हम न्यायालय में जाने के लिए भी बाध्य होंगे। हम रोडों पे आंदोलन करेंगे, हम आमरण अनशन करेंगे, लेकिन ये हमारा आंदोलन जब तक बंद नहीं होगा जब तक कि शहर में सुधार ना हो और आप लोग स्वयं न बोलें कि अब सुधार दिख रहा है। इस आंदोलन को कुछ समय के लिए विराम देना चाहिए। द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में प्रमुख न्यू लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल जो है, जिसके संबंध में अभी अग्निकांड हुआ था, इसकी लीज जो है सेमी कमर्शियल मद में जारी की गई थी। इनके द्वारा उसको सेमी कमर्शियल किया गया, पूर्ण कमर्शियल उपयोग किया गया है। तो लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने संबंधित ज्ञापन इनके द्वारा सौंपा गया है। तो बतौर जानकारी ये है कि लीज निरस्ती की कार्रवाई हेतु नोटिस वगैरह सब दिए जा चुके हैं और अतिशीघ्र लीज निरस्त कर दी जाएगी। सवाल यह है कि जबलपुर में जेडीए ने बहुत सारी लीज, इन पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नोटिस सर्व करने के अलावा हुई नहीं। अब क्या नहीं, लीज निरस्ती की कार्रवाइयाँ समय समय पर होती हैं। अभी इसके पूर्व 2 हॉस्पिटल पर लीज निरस्ती की कार्रवाई हो चुकी है ऑलरेडी। अब यदि पूर्व स्वरूप में जब तक वापस नहीं लाते हैं, जब तक लीज बहाल नहीं की जाती, लीज बहाल नहीं की जाती तब तक। और ये इस घटना के पहले भी लगातार ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। बीच में अभी कोरोना काल में ऑफिसर्स जो थे वो पूर्ण गति से काम नहीं कर पा रहे थे,
तो कार्य जरूर शिथिल हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर तेज़ी से इस साल से कार्रवाइयाँ हुई हैं लीज निरस्ती की और लगातार नोटिस जारी हो रहे हैं। ये सतत प्रक्रिया में इसलिए आ गया है कि अब क्योंकि शहर जैसे बढ़ता है तो लोग नियमों का उल्लंघन करके लगातार, किसी ने छोटी दुकान खोल ली, किसी ने कुछ, तो संख्या बढ़ती जाती है, कार्रवाई लगातार होती जाती है। मिशन मोड पे मिशन मोड पे लिया जाएगा इसको, कार्रवाई को, और लगातार निरस्ती की कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक बता पाएंगे कितने नोटिस जारी हुए, कितनी कार्रवाई हुई है? कुल संख्या तो मैं मौके की यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन ये सतत प्रक्रिया लगातार जारी हो रही है।